हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्विनी रस्तोगी। आपने एमएसएमई को पेमेंट नहीं करा टाइम पे और वो 43B सब क्लॉज एच में डिसलाउंसेस बनती है। एक फेक न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेटेड हो रही है कि गवर्नमेंट ने 43B के प्रोविज़न एक साल आगे बढ़ा दिए हैं या असेसमेंट ईयर 24-25 दैट इज़ रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये फेक न्यूज़ है। इसके लिए CBDT ने ऑलरेडी एक प्रेस नोट रिलीज़ कर दिया है। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि 43B के प्रोविज़न फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एप्लीकेबल रहेंगे। तो अब एक डिस्कस कर लेते हैं कि हमें MSME को पेमेंट करनी है वो कितने समय में करनी है। 43B का प्रोविज़न क्या है? इनकम टैक्स में सेक्शन 43B ये कहता है कि जो भी पेमेंट होगी वो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही हम अलाउ करेंगे। अगर आपने उसको पेमेंट नहीं करी टाइम पे, उसके सन्डी क्रेडिटर्स टू MSME हमारे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो इसके लिए समय सीमा है 15 दिन की कि आप अपने MSME को, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दें। अगर एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट बोलता है 60 डेज़ का टाइम है हमें MSME को पेमेंट करने के लिए या 90 डेज़ का टाइम है, तो उस केस में कहीं एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो तो हमारे लिए वो समय सीमा रहेगी 45 डेज़ की। इसका मतलब है बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दें और एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दें। तो आज सपोज 15 फरवरी है, 15 फरवरी 2024। आज हमने कोई माल परचेज करा जो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उससे परचेज किया है, तो उसकी पेमेंट हमें एग्रीमेंट के मुताबिक 45 दिन के अंदर कर देनी है। यानी अगर मैं 31 मार्च 2024 तक कर दूंगा तो मेरे प्रोविज़न 43B सब क्लॉज एच कंप्लाइड है, मेरी कोई डिसअलाउंसेस नहीं बनेगी। हाँ, मैंने ये 15 फरवरी का जो अपनी परचेस करी है उसकी पेमेंट मैंने 1 अप्रैल में करी 45 दिन से ज़्यादा, तो वो डिसअलाउंसेस बनेगी। 100% वो परचेज आपकी डिसअलाउ हो जाएगी, इनकम में जुड़ जाएगी। तो काफ़ी लोगों की ये क्वेरी है कि ट्रेडिंग भी कवर है। मैं तो एज ए ट्रेडर हूँ, मैन्युफैक्चरर और सर्विस नहीं हूँ, तो क्या 43B के प्रोविज़न लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो आइए हम चलते हैं MSME एक्ट 2006 में। वो डेफिनीशन क्या कहती है, कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम इंटरप्राइजेस है। क्या मीडियम इंटरप्राइजेस भी कवर होंगे? नहीं, मीडियम इंटरप्राइजेस कवर नहीं होंगे। तो डेफिनीशन के हिसाब से अगर मैं मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़ है या मेरी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो मैं माइक्रो इंटरप्राइजेस हूँ। अगर मेरी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है तो मैं स्मॉल इंटरप्राइजेस हूँ। और 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले मीडियम इंटरप्राइजेस आ गए और 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वाले मीडियम इंटरप्राइजेस आ गए। तो यहाँ पर ये डेफिनीशन में बिल्कुल क्लैरिफाइड है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही कवर है, ट्रेडिंग नहीं कवर है। तो यहाँ इस बात का हमें आंसर मिल जाता है कि आप अगर ट्रेडर हैं, आपने गुड्स परचेज किया बिना किसी मॉडिफिकेशन और उसमें फैब्रिकेशन के, आपने एज इट इज सेल कर दिया, आपने कुछ नहीं किया उसमें, तो ये ट्रेडर है। ट्रेडिंग एक्टिविटी में MSME एक्ट नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि हमें अपने MSME से सबसे सर्टिफिकेट लेना है, कंफर्मेशन लेना है, क्या आप MSME का आप पे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है या नहीं। बहुत सारे हमारे पे क्रेडिटर आएंगे, हमें ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो भी क्रेडिटर आए हमें उनको 2 भाग में सेपरेट करना होगा, पेबल टू MSME और पेबल टू अदर देन MSME। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि डिसअलाउंसेस किसकी बनेगी, केवल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की, मीडियम इंटरप्राइजेस की नहीं बनेगी 43B
सब क्लॉज एच के अकॉर्डिंग। तो लोगों की ये कंफ्यूजन है कि अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी क्या हमारी डिसअलाउंसेस बनेगी, अगर हम उन्हें टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो नहीं बनेगी। तो हमें 31 मार्च से पहले सारे अपने क्रेडिटर से कंफर्मेशन लेना है। उसका एक मैं फॉर्मेट बना दिया है बहुत इजीली, वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। आप अपने क्रेडिटर से वो कंफर्म करा लें कि आपका क्रेडिटर एमएसएमई है कि नहीं है। और उन सप्लायर्स के लिए भी जिनकी पेमेंट नहीं आ रही अपने कस्टमर से, वो एक लेटर भेज सकते हैं अपने कस्टमर को कि भाई मैं तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस हूं, काइंडली मेरी पेमेंट समय पर रिलीज करें। तो उद्योग आधार नहीं है तो हमें इस प्रोविजन का एक बात इंपॉर्टेंट है, आप क्या हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं। 43B के प्रोविजन सब पे लगेंगे। हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उस पे उद्योग आधार है कि नहीं है। अगर उस पे नहीं है तो वो हमारी अदर देन एमएसएमई की कैटेगरी में आएगा। 43B उस वाले पर्टिकुलर क्रेडिटर के पेबल पे नहीं लगेगा। अब ये कहते हैं कि भाई मैंने तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले लिया और वो गलती से ले लिया, मैं सरेंडर कैसे करूं? तो मैं ये बता दूं कि जो उद्योग आधार का जो पोर्टल है उस पर सरेंडर करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। आप इस कैटेगरी से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, आपकी टर्नओवर या आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो हम डिसअलाउंसेस की बात कर रहे हैं। क्या होगा जब हमारे पुराने भी क्रेडिटर आ रहे हैं जो पिछले साल के हैं 21-22 के या 22-23 के, तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा। दिस प्रोविजन 43B सब क्लाउज H एप्लीकेबल फ्रॉम द beginning from the assessment year 1st April 2024. It mean assessment year 24-25 के लिए applicable है। That is for relevant for the financial year 23-24। तो 31 मार्च 2024 की जो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें आपने एमएसएमई को जो टाइम पे पेमेंट नहीं करी है, इंपॉर्टेंट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को टाइमली पेमेंट नहीं करी है, वो 43B में डिसअलाउंसेस करनी है। ओपनिंग क्रेडिटर जो आ रहे हैं आपके 31 मार्च 2023 के, वो तो आपको नॉर्मली पेमेंट करनी है, उन पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 11 क्वेश्चन बनाए हैं और इन 11 क्वेश्चन पे ही सबकी क्वेरी आ रही है, तो एक 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपकी क्वेरी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने किसी क्रेडिटर को जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल है, उसको मैंने पेमेंट नहीं करी तो 43B में तो डिसअलाउंसेस 100% बनेगी बनेगी, बट मैंने उस पर टीडीएस भी नहीं काटा। जी हाँ, आपको परचेज पे 194Q में 0.1% का टीडीएस काटना है। अगर नहीं काटोगे तो उसकी भी 30% डिसअलाउंसेस बन जाती है। तो इस वाले सिनेरियो में क्या 130% की डिसअलाउंसेस बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 43B में डिसअलाउंसेस हो गई तो टीडीएस में डिसअलाउंसेस नहीं होगी। इंटरेस्ट भी देना होता है एमएसएमई को, और वो इंटरेस्ट जो देते हैं आप, वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। ठीक, तो इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना है एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, बट दैट इज डिसअलाउड इन द इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज हैं, आप कोई कंपनी है तो आपकी जो भी पेबल आ रहे हैं क्रेडिटर्स एमएसएमई को, तो वो आपको हाफ ईयरली एक रिटर्न फाइल करना होता है। तो उसमें भी एमसीए पे एक एमएसएमई 1 फॉर्म फाइल करना होगा हाफ ईयरली। ये एक पॉइंट आया था, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर दिया। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि पेबल टू एमएसएमई, उनका कोई इंटरेस्ट पेबल कितना है, तो ये भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है शेड्यूल 3 की एज पर द कंपनी एक्ट। 43B की इम्प्लीकेशन कब है? अगर मैं टैक्स ऑडिट में नहीं हूँ, कवर नहीं हूँ, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और मैं अपना नॉर्मली प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, तो इस वाले सिनेरियो में टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न 44AB के नहीं एप्लीकेबल हो रहे, फिर भी 43B प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो बात तय है 43B सब पे एप्लीकेबल है।
इवन आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी हो रहा है तो भी आपको इस प्रोविज़न का ध्यान रखना है। एक हम इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी कर लेते हैं कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44 AD या 44 ADA, मैं प्रोफेशनल हूँ तो वहाँ तो आपका प्रॉफिट प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्स हो जाता है 8% और इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन 6% ऑफ योर टर्नओवर। तो उस वाले केस में आपकी अगर टर्नओवर 44 AD के अकॉर्डिंगली टैक्स हो रही है तो 43B के प्रोविज़न का कोई रिलेवेंस नहीं बनती। अब लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इस प्रोविज़न को। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट ने डेफर कर दिया है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, अब वो समय आ गया है जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेजेंट करें। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो ये मोदी सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। ये मत सोचें कि आपने क्रेडिटर को एक चेक इशू कर दें और वो 3 महीने तक पेंडिंग रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस वाला जो आपका सप्लायर है, छोटा सा सप्लायर है, वो आपका चेक लेके बैठा रहेगा और आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिखा देंगे कि भाई मैंने तो पेड कर दिया और बैंक रिकन्सिलिएशन में खड़े हो जाएंगे। डोंट डू दैट। इफ यू डू यू विल बी पनिश। आप कोई भी लैकुना ना ढूंढें। अपने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करें। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट बना लें। उसकी भी कॉपी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि ये एग्रीमेंट होता है। तो उस वाले केस में आपका 15 दिन से 45 दिन का समय बढ़ जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो सारी 11 क्वेश्चन पे क्लैरिफिकेटरी नेचर का मैंने यहाँ दे दिया है। किसी भी अफवाह में नहीं जाएं। कोई गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। MSME को टाइमली स्ट्रिक्टली पेमेंट करनी है। एक मुझे छोटा सा वीडियो ध्यान आता है मोदी जी का। उसमें मोदी जी ने कहा था हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे वो बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसमें MSME में ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सबको पेमेंट टाइम पे मिले। अगर कोई पेमेंट टाइम पे नहीं करता अपने सप्लायर्स को तो वो इनकम में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।